हेलो एवरीवन। तो हमने अभी तक स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन की जो फॉर्म निकालते हैं लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस किस तरह से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं और उस इक्वेशन से हमें क्या क्या नॉलेज मिलती है। अब देखिए, एक हमारे पास होता है स्ट्रेट लाइन जो है ना, उसकी एक जनरल इक्वेशन होती है और जनरल इक्वेशन से काफ़ी सारी बातें हमें पता चलती हैं। उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। तो जनरल इक्वेशन जो होती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की, उसके आज स्टडी करना है जनरल इक्वेशन का। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है? किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इससे हमें क्या क्या नॉलेज मिलती है? एग्जामिनर इस टाइप की इक्वेशन देके आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो पहली चीज जो आपसे पूछ सकता है वो है स्लोप। क्या बताएगा कि स्लोप बताओ, इस लाइन का स्लोप बताओ। सेकंड जो चीज आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, वो पूछी जा सकती है एक्स इंटरसेप्ट। थर्ड जो है हमसे पूछा जा सकता है उसमें वाई इंटरसेप्ट। और फोर्थ हमसे पूछ सकता है एरिया मेड विद एक्सिस। तो देखिए, इन सभी का सॉल्यूशन हम करेंगे। पहले आप एक एक करके इन सभी को समझिए। देखिए, स्लोप जब निकालते हैं तो हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है। ये स्लोप की जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास आएगा, देखिए x वाले पार्ट को और c को उस साइड लेके जाएंगे तो ये आएगा बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। यहाँ से b से अगर कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करें तो ये आएगा माइनस ए अपॉन बी एक्स और माइनस सी अपॉन बी। ये हमारे पास आया। तो इससे जब हम कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं इस इक्वेशन का जो स्लोप है वो स्लोप हमारे पास आया माइनस ए अपॉन बी। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में डायरेक्ट याद रखनी है। x का जो कोफिशिएंट है उसके कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है और उसका साइन चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्वेश्चन आए 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और हमसे पूछे इसका स्लोप बताओ, तो स्लोप कैसे बताएंगे? x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 4 और इसका साइन चेंज किया तो नेगेटिव -3/4। इस तरीके से आप स्लोप बता सकते हैं काफ़ी कम टाइम में। तो इसी तरह के कंसेप्ट आपको सीखने हैं और इन्हीं कंसेप्ट के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया है। नेक्स्ट आप देखिए, हमसे पूछ सकता है एक्स इंटरसेप्ट बताओ, वाई इंटरसेप्ट बताओ। तो इसी तरीके से हम एक्स इंटरसेप्ट जो होगा, एक्स वाला जो पार्ट है, एक्स इंटरसेप्ट जो होगा वो होगा हमारे पास माइनस सी अपॉन ए। जो कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट जो होता है लास्ट में, उसको x के कोफिशिएंट से डिवाइड करके उसका साइन चेंज कर दो। उसी तरीके से अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं y का जो कोफिशिएंट y जो इंटरसेप्ट है वो हमारे पास माइनस सी अपॉन बी के बराबर है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं y इंटरसेप्ट क्या है, माइनस सी अपॉन बी। लास्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एरिया मेड विद एक्सिस। ये देखिए एरिया किस तरह से बनाता है। तो एरिया किस तरीके से बनाता है, ये हमारे पास मान लीजिए ग्राफ में ये क्या है, हमारे पास ये ग्राफ है और इसमें ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये इसको इस तरीके से कट करके गई। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये लाइन इसको x और y एक्सिस को इस तरीके से कट करके गई तो x एक्सिस, y एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच में कुछ एरिया बनता है। ये एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो मान लीजिए हमें x इंटरसेप्ट जो है हमारे पास ये इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओरिजिन से जहाँ पे x एक्सिस को कट करती है उस डिस्टेंस को x इंटरसेप्ट बोलते हैं और x इंटरसेप्ट अभी निकाला -c/a। उसी तरीके से ओरिजिन का डिस्टेंस
जहाँ पे y एक्सिस को लाइन कट करती है उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं, और y इंटरसेप्ट निकाला -c/b। कोई ट्राइंगल, ये देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, कोई ट्राइंगल का एरिया जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे हाफ इंटू बेस, हमारे पास क्या है -c/a, और हाइट क्या है हमारे पास -c/b। तो ये हमारे पास आंसर आया c/2ab, c/2ab। तो हमारे पास हो सकता है c की वैल्यू अगर नेगेटिव हो, c की वैल्यू नेगेटिव हो तो एरिया कैसा आएगा, नेगेटिव। लेकिन एरिया एक्चुअल में नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लास्ट में क्या करते हैं, इसका मॉडुलस ले लेते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको अभी करवाई गई, चारों समझा दी, रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आप डायरेक्ट आंसर भूल जाओ, तो कंसेप्ट से लगा के एक बार निकाल सकते हो। कोशिश यही करनी है कि आपको डायरेक्ट याद रहे, और डायरेक्ट याद ना रहे तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कैसे निकाली गई। तो एरिया मेड विद एक्सिस हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ c² अपॉन 2ab। एक्सिस के साथ इतना एरिया कोई स्ट्रेट लाइन बनाती है, इतना एरिया कवर करती है। ये 4 पॉइंट थे, ये चारों नोट कीजिए। अब एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एरिया मेड विद एक्सिस, एरिया मेड विद एक्सिस बाय लाइन। लाइन क्या दे रखी है हमें, 3x + 4y + 1 = 0। तो इसका एरिया देखिए कैसे निकालेंगे, c का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 2 × a × b। ठीक है, इसका क्या करना है, मॉडुलस। तो यह आया 1/24 स्क्वायर यूनिट, 1/24 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट निकलवा चुके, स्लोप निकलवा चुके, और एक्स इंटरसेप्ट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 1/3 और इसका नेगेटिव। इसी तरह से y इंटरसेप्ट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 1/y का कोफिशिएंट 4 और इसका क्या करना है, साइन चेंज करना। इस तरीके से जो जनरल इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन से ये बातें हम पता कर सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो एरिया वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी चीज़ें आप नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, क्वेश्चन साथ साथ नोट करते जाइए। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एरिया रिलेटेड कंसेप्ट। इसमें एक तरह का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। जैसे एग्जाम में क्या होता है ना, इक्वेशन को एनडीए के एग्जाम में खास कर क्या देता है, ये हमारे पास देता है ax और इसका कंप्लीट का मॉडुलस प्लस यहाँ पे देगा by और इसका मॉडुलस प्लस c = 0। अब इसमें मॉडुलस जब हम हटाते हैं किसी का, जैसे मैंने यह लिखा, जैसे a का मॉडुलस है, अगर मॉडुलस हटाऊं तो मैं इसको +-a लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, +-a। उसी तरीके से अगर हम इसका मॉडुलस हटाएंगे तो ये क्या आएगा, +-ax, ये बनेगा +-by + c = 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन कितनी है, 4 इक्वेशन है। 4 इक्वेशन कौन कौन सी, पहली देखिए ax + by + c = 0, दोनों में पॉजिटिव साइन लिया। सेकंड इक्वेशन क्या हो सकती है, ax - by + c = 0। थर्ड इक्वेशन क्या हो सकती है, -ax - by + c = 0। और फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास, -ax + by + c = 0। इस तरह से ये हमारे पास जब मॉडुलस आता है तो ये इक्वेशन 1 ना होकर के इक्वेशन 4 हो जाती हैं, और चारों इक्वेशन अलग अलग करके लिख दी गई हैं। तो अब देखिए इसमें एग्जामिनर क्या करता है, आपसे पूछेगा फाइंड एरिया मेड विद एक्सिस। क्या पूछेगा, फाइंड एरिया मेड विद एक्सिस। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखो एक इक्वेशन का तो हमें पता है, एक इक्वेशन का आता है मॉडुलस c² अपॉन 2ab।
सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये कितनी इक्वेशन होगी? 4। तो सिंपल सा आपको एक बात याद रखनी है, एक इक्वेशन के लिए इतना एरिया, तो 4 इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है? आंसर है। एक क्वेश्चन नोट कीजिए इस पे। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एरिया मेड विद एक्सिस, फाइंड एरिया मेड विद एक्सिस बाय लाइन्स 2x प्लस 3y मॉडुलस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये जो लाइंस हैं, ये 4 लाइन है, इनके द्वारा एक्सिस के साथ जो एरिया कवर किया गया है वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला अभी आपको बताया था, 4 इंटू मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये हमारे पास आएगा 4 इंटू मॉडुलस ऑफ सी क्या है? 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 इंटू ए इंटू बी। ये हमारे पास आएगा 36 अपॉन 3 और ये आंसर है 12 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आपके पास एरिया के क्वेश्चन आ सकते हैं जनरल इक्वेशन की फॉर्म में। तो जनरल इक्वेशन से जितने कंसेप्ट थे वो आपको करवा दिए गए हैं। ये सभी कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, बुक्स में बहुत कम मिलते हैं, बुक्स में क्वेश्चन की फॉर्म में ये कंसेप्ट मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान से करने हैं और शॉर्टकट ट्रिक्स एक तरह से हम इनको बोल सकते हैं। बाकी देखिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कनकरेंट लाइंस। क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको? 3 इक्वेशंस मिलेंगी। 3 इक्वेशन किस तरह से मिलेगी? मान लिया पहली इक्वेशन है a1x प्लस b2y प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। सेकंड जो इक्वेशन मिलेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और थर्ड आपको मिलेगी a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन में 3 लाइंस की इक्वेशन मिलेंगी। इनमें से एक कोई, जैसे मान लीजिए a1 की जो वैल्यू है वो नहीं देगा, बाकी सब की वैल्यू देगा, तो आपसे पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ a1 इफ द लाइंस आर कनकरेंट। तो कनकरेंट लाइंस हमारे पास क्या होती हैं? ऐसी लाइनें जो एक ही पॉइंट से पास होती हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये 3 लाइन्स है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों लाइनें इस पॉइंट से पास हो रही है, ये तीनों लाइनें इस पॉइंट से पास हो रही है। तो ऐसी लाइनें जो किसी एक ही पॉइंट से पास हो उनको बोलते हैं कनकरेंट लाइंस। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कनकरेंट लाइंस की? देखिए डिटर्मिनेंट लेंगे इसका। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? a1 a2 a3 को एज इट इज उतारना है, a1 a2 a3। इसी तरह से b1 b2 b3 और c1 c2 c3। अगर 3 लाइन कनकरेंट हैं तो इनके सभी कोफिशिएंट्स का जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। ये हमारे पास कंडीशन होती है। इस कंडीशन को नोट कीजिए, नोटबुक में नोट्स बनाइए अच्छे से। और इसको क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन करवाते हैं आपको। एक क्वेश्चन करवाते हैं। उस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, लैंग्वेज वगैरह आप नोट कर लेना, मैं सिर्फ जो इक्वेशन है लाइन की वो इक्वेशन बता दे रहा हूँ। तो इक्वेशंस हमारे पास दे रखी हैं 3x माइनस 4y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 8x माइनस 4y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। और थर्ड है 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये 3 इक्वेशन एग्जाम में दे रखी हैं और उसमें क्या पूछ रखा है? फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द लाइंस आर कनकरेंट। तो कैसे निकालेंगे?
तो हमें सिंपल डिटर्मिनेंट लेना है। ये 3, 8, 2, -4, -4, -3, 13, -33, सॉरी ये -13, -33 और क्या है लैम्डा इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को कितने के बराबर रखना है? 0 के बराबर। तो चलो इसको सोल्व करें। तो ये 3 और ये हमारे पास आएगा -4 लैम्डा -99 +4 इंटू 8 लैम्डा 4 इंटू 8 लैम्डा +66 और ये लास्ट आएगा -13 इंटू -24 +8 इज इक्वल टू 0। ये जो है हमारे पास ये जो है, इससे हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आएगी लैम्डा इज इक्वल टू -7। इसको आप खुद सोल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू आई, लैम्डा की वैल्यू आई -7। इस तरह से अगर कंकरेंट लाइन से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करवाते हैं। तो अभी तक हम कंकरेंट लाइंस वगैरह पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास 3-4 टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें देखिए पहले तो क्या होता है, फाइंड इक्वेशन निकालनी होती है। कैसे? एक आपको लाइन देगा, एग्जामिनर क्या देगा, एक लाइन देगा और कहेगा दूसरी लाइन है इसी लाइन के पैरेलल है, या फिर कह सकता है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, उस लाइन की इक्वेशन निकालो और आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट मिलेगा। तो उसमें देखिए कैसे करना होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए पैरेलल अगर लाइन गिवन हो, पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, तो देखिए पहले क्या मिलेगा आपको, एक लाइन मिलेगी ax + by + c इज इक्वल टू 0। ये आपको एक लाइन मिलेगी। एक पॉइंट मिलेगा आपको क्वेश्चन में पॉइंट मिलेगा x1, y1, x1, y1। तो ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, इसको बोलते हैं C1। इसके कोई भी लाइन, दुनिया की कोई भी लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। ax + by + d इज इक्वल टू 0। मतलब कि शुरू की जो इक्वेशन है ax और by ये सेम रहने वाला है, और लास्ट जो हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कोफिशिएंट जो कांस्टेंट हमारे पास, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through, find equation of a line passing through, find equation of a line passing through -2, 0 and parallel to 4x - y + 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है, -2, 0। तो अभी आपको बताया इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, 4x - y + c इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट चेंज होगा तो कांस्टेंट हमने क्या लिख लिया, c लिख लिया। दूसरी बात क्या दे रखी है, पासिंग पॉइंट दे रखा है -2, 0। तो इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करके c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो -2 जब पुट करेंगे तो -8 + c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 8 आई। c की वैल्यू क्या आई, 8। c की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो आया +8 इज इक्वल टू 0। 4x - y + 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस लाइन के जो पैरेलल लाइन है उसकी इक्वेशन आ गई, जिसका पासिंग पॉइंट -2, 0 है। इस तरीके से अगर पैरेलल लाइन का कोई सवाल आता है तो आप उसे कर सकते हैं। अब हमारे पास जैसे पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकाली, उसी तरीके से क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन भी पूछ सकता है। तो जैसे कोई लाइन गिवन है ax + by
प्लस C1 इज इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी इक्वेशन हमारे पास होती है x और y के जो कोफिशिएंट है इनको चेंज कर दिया तो ये क्या आ गया bx, और y का जो कोफिशिएंट है इसका साइन चेंज करेंगे -ay प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है। देखो ध्यान से देखो क्या किया हमने, x और y के जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a था, y का b था, इनको चेंज किया तो x का b और y का a हो गया। और अब क्या किया, y वाला जो कोफिशिएंट है यहाँ पे इसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, और कांस्टेंट भी चेंज कर दिया। कांस्टेंट क्या हो गया, C2 इज इक्वल टू 0। इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास find equation of a line perpendicular to 3x plus 2y plus 6 is equal to 0 and passing through 2, 3। एक लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन हो उसकी इक्वेशन हमारे पास होगी, x और y के कोफिशिएंट को चेंज किया, y वाले का साइन चेंज किया, प्लस c इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट चेंज होगा, बाकी इसके परपेंडिकुलर जितनी भी लाइन है दुनिया में उन सब की इक्वेशन ये है। और उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट दे रखा है पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट को यहाँ पे पुट करके c की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 - 9 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू हमारे पास आई 5। c की क्या वैल्यू आई, 5 वैल्यू। c को यहाँ पे रखा तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, जो एग्जामिनर ने पूछ रखी थी, वो इक्वेशन ये आई 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन आपको गिवन मिले तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसके परपेंडिकुलर लाइन आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, इसमें क्या मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से। इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इस लाइन की इक्वेशन मिलेगी, मान लीजिए ax + by + c इज इक्वल टू 0। ये आपको इस लाइन की इक्वेशन मिलेगी। अब इसमें आपसे क्या कहेगा, आपको एक पॉइंट देगा यहाँ पे x1, y1, और इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से मान लिया क्या आया, d। तो आपसे d की वैल्यू पूछेगा, तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये जो पॉइंट है x1, y1, इसको x और y की जगह पुट करो तो ये हमारे पास क्या आया, ax1 + by1 + c, और इसका क्या लिया, मॉडुलस। ये इज इक्वल टू 0 को छोड़ देना, यहाँ पे इसका क्या लिया, मॉडुलस अपॉन √a² + b²। इस तरीके से किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइन है 3x + 4y + 5 इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट दे रखा है 1, 2। इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो हम x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे, तो ये आएगा 3 + 8 + 5 इसका मॉडुलस अपॉन √ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 और 5 13 और 3 16 बटे इसका आया 25 आया, 25 का रूट लेंगे 5, तो 16/5 यूनिट, 16/5 यूनिट, 16/5 यूनिट। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस इस तरह निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आपसे पूछे कि ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, तो ओरिजिन से पूछेगा तो x और y की जगह क्या रखेंगे, 0 और 0 पुट करेंगे, तो x और y की जगह यहाँ पे 0 0 पुट करते ही डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमारे पास आएगा c का मॉडुलस अपॉन √a² + b²। ओरिजिन से अगर डिस्टेंस पूछे तो वो आएगा c अपॉन √a² + b², और अगर वैसे डिस्टेंस पूछे किसी पॉइंट का तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हमारे पास देखिए इस चैप्टर में क्या बचता है,
आपको क्वेश्चन में आप एक चीज़ मिलेगी, दो पैरेलल लाइन देगा। क्वेश्चन में क्या देगा, दो पैरेलल लाइन देगा और उन पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछेगा। तो दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन अभी बताई थी आपको, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसके पैरेलल दूसरी लाइन कोई है तो उसकी इक्वेशन आएगी ax by और c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। इसमें से क्या करना है, देखिए अगर पैरेलल लाइन की इक्वेशन पूछ, इसका इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस कैसे बताएंगे, इसको आप लिखिए ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c1, इसको लिखिए नीचे वाली को ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c2। डिस्टेंस जो है इन दोनों लाइनों के बीच में उसको हम निकाल सकते हैं c1 माइनस c2 अपॉन, या आप c2 माइनस c1 भी कर सकते हैं, इस चीज़ से कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसका मॉडुलस ले रहे हैं साइड में, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आएगा, वो वहाँ पे सेट हो जाएगा बात। तो इसको लिख सकते हैं c1 माइनस c2 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दो पैरेलल लाइंस के बीच में इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमारे पास है 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक लाइन है, और दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन है, x और y के कोफिशिएंट सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इन दोनों लाइन के बीच में अगर आपसे डिस्टेंस पूछे एग्जामिनर, तो क्या करना है, इसमें से ये घटाया तो 4 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आया 4/5। इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक और जो एग्जाम में देखिए क्या करता है ना, ये आपको एक इक्वेशन देगा 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन देगा आपको 6x प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस तरह से क्वेश्चन देगा, मतलब कभी भी ना सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, x और y के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि दो लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस पूछ लेना तो ये बात तो कन्फर्म है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो x और y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं दी है एग्जाम में, तो आपको 2 से 3 से जितने से भी डिवाइड होगा उससे डिवाइड करके कोफिशिएंट सेम करने पड़ सकते हैं। तो ये चैप्टर था, ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं नेवी, एयरफोर्स और एनडीए के, अगले 2 वीडियो में वो कंप्लीट करवा देंगे। तो उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको नोट्स बनाइए अच्छे से कीजिए।